ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने 14वें श्लोक में देखा, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो पहले भगवान ने जो दुष्ट लोग हैं उनकी कैसे प्रकृति रहती है, वो जो करते हैं उसका क्या फल होता है, सारा निष्फल हो जाता है, इस प्रकार की बात कही। फिर भगवान ने बताया कि कैसे कैसे भक्त होते हैं और उनमें जो अनन्यता रखने वाले हैं वो कौन होते हैं, उनसे क्या उनका लेवल है। तो भगवान ने उनको क्या कहा, महात्मा कहा। तो हम लोगों ने महात्मा के गुण देखे, हम लोगों ने देखा कि दैवीय प्रकृति जो है, जो 25 गुण कहे गए श्रीमद् भगवद गीता में, वो उनमें विद्यमान रहते हैं। हमने अलग अलग माध्यमों से जाना। उत्तरकांड में भरत जी का प्रश्न हनुमान जी ने पूछा है भगवान श्री राम से, और उन्होंने संतों के कुछ गुण कहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार जो है वो हम लोग उसको गा लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि थोड़ा हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तो भगवान ने सुना है संत और असंत के भेद बता रहे हैं, संतों के गुण पे चर्चा करेंगे। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी। कैसे होते हैं संत? संत जो होते हैं विषय अलंपट शील गुना कर। लंपट मतलब लिप्त होना, तो वो विषयों में लिप्त नहीं होते, कभी भी विषयों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और शील और सद्गुणों की खान होते हैं। पराया दुख देख करके दुखी होते हैं और पराया सुख देख करके सुखी होते हैं। हम लोगों ने देखा था एक कैरेक्टर और गोस्वामी जी ने लिखा था, तो हम लोगों ने जिस पर काफ़ी चर्चा की, संत हृदय नवनीत समाना। तो वो कैसे होते हैं? दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। और कैसे रहते हैं? सम अभूत रिपु, चाहे कैसा भी हो, कितना भी भयंकर शत्रु क्यों ना हो, उससे भी मन उनका कोई शत्रुता नहीं रखता। विमद विरागी, वैराग्य वाले होते हैं और कोई मद नहीं रहता किसी प्रकार का। लोभ क्रोध हर्ष भय, इन सब का परित्याग किए हुए रहते हैं। चित्त कैसा रहता है? ये मन की वृत्ति कही भगवान ने, कोमल चित्त दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। चित्त में क्या है? कोमल चित्त है, दीनों पर दया करने वाले हैं, और मन से, वचन से और क्रियाओं से, कर्मों से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। तो ये बात देखने योग्य है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी महात्मा शब्द 2 जगहों पर प्रयोग किया, और दोनों जगहों पर उन्होंने अनन्यता की बात रखी, विशुद्ध भक्ति की बात रखी। तो महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो विशुद्ध भक्ति करता है। वही बात भगवान राम ने यहाँ पर कही, मन बच क्रम मम भगति अमाया। विशुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति। सब हिमान प्रदयापु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। कह रहे सबको मान देने वाले हैं, लेकिन स्वयं कैसे रहते हैं? मान रहित रहते हैं, अमानी रहते हैं। और हे भरत, वे सारे संतजन मुझे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति बिनती मुदितायन। मेरे नाम के परायण रहते हैं, कोई कामना नहीं रखते। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जन यत्री। शीलता, सरलता और मित्र भाव रहता है। और द्विज ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कृत्य कर रहे हों, ऐसे नहीं कि, है ना, तो द्विज विशेष वर्ग है जिसको कहते। तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, और जो धर्मों को उत्पन्न करने वाले होते। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। तो महात्मा, इसका मतलब ये हुआ कि
कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको ब्राह्मण ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो महात्मा होगा उसकी सहज प्रीति होती है ब्राह्मणों में, है ना। तो किसी भी प्रकार से ये बात जो तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ेंगे तो बहुत सारे जगहों पे, इनफैक्ट अगर शुरुआत की बात देखें तो गोस्वामी जी ने शुरुआत ही यहीं से की है, ब्राह्मणों से शुरुआत की है। तो उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया है और हम सभी को चाहिए कि हम वो उन्हीं का अनुकरण करें। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया था तो मैं उसको ऐसे बात कर लेता हूँ कि ब्राह्मण निकृष्ट हैं तो भी मतलब क्यों उनका हमको प्रणाम करना चाहिए, क्यों ऐसे करना चाहिए। अक्सर जो विधर्मी लोग हैं वो इस चौपाई को लेकर के बड़ी वो भी करते हैं कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना। तो कहते हैं ऐसा विप्र क्यों उसका पूजन किया जाए, नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा विप्र आपको दंडित नहीं कर देगा आकर के। इसको समझना इस तरह से है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, आईपीएस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद वो डीएम बन जाता है, उसके बाद वो चाहे कितना ही लोभी हो जाए, रिश्वतखोर हो जाए, गलत काम भी करने लगे, तो भी उसके पद का सम्मान करते ही हैं। ऐसा नहीं रहता कि बोले ये तो रिश्वतखोर डीएम है, इसको, है ना। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उस लेवल को क्रॉस कर लिया। तो ब्राह्मणों के साथ में क्या है, अब आप कहोगे कौन सा पद है, तो पद की बात नहीं है। ब्राह्मणों की जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से ब्राह्मणों को देखना चाहिए, वो किस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण ब्राह्मण बने हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 6 अध्याय में ये बात कही कि आपकी भक्ति अगर यदि चलती, अर्जुन ने प्रश्न किया क्या कोई व्यक्ति यदि भक्ति करता है तो वो रास्ते में उसकी भक्ति रुक जाए तो उसकी भक्ति या उसकी जो प्रगति है वो बादलों की समान छिन्न भिन्न नहीं हो जाती? तो भगवान ने जवाब दिया कि जो जिस स्टेज पर रहता है उसकी भक्ति उतनी संचित रहती है और वो फिर अगले जन्म में वहाँ से प्रारंभ कर लेता है और उसके लिए व्यवस्था करते हैं भगवान। तो वो व्यक्ति जिसने सत्कर्म किए, सुकृत अर्जित किए, तो उनके लिए भगवान ने व्यवस्था की कि ऐसे घर में जन्म हो जहाँ पे वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। अब उसने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, तो उसको वो पोस्ट मिल गई है। अब आगे वो अगर दुष्कर्म करेगा तो अगले जन्म में या उसी जन्म में अपने क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध और नित्य कर्म इन सबको मिला के जो उसका बनेगा वो भोगेगा। लेकिन यदि आप उसकी अवहेलना करते हैं तो अवश्य ही दंडित होंगे। तो किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को, किसी वैष्णव को कभी भी द्वेष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनके लिए उपहास नहीं करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई जोर नहीं है, ये बात यह है कि समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो गोस्वामी जी का मुझे लगा वो है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों को अपना पथभ्रष्ट हो जाना चाहिए, वैदिक रीति का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण वही कहलाएगा जो वैदिक रीति का पालन करेगा, अन्यथा वो ब्राह्मण कहलाएगा ही नहीं, कहलाने योग्य ही नहीं रहेगा। लेकिन गोस्वामी जी ने उनको जो है पहली चौपाई कही है ये बात, बंदो प्रथम महीशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। तो कैसे हैं? जो मोह माया से उत्पन्न होने वाले संशय का निवारण करते हैं। तो वो निवारण कैसे कर सकेगा? उसमें क्वालिटी भी कही है भगवान ने, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संशय का हरण कोई कैसे करेगा? जब वो वैदिक रीति का पालन करेगा, उसको वेदों का ज्ञान रहेगा, अन्यथा वो नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे लिए उससे पहले
अगर गोस्वामी जी को उल्टी बात कहनी होती तो वो उल्टी बात कहते कि जो मोहजनित संशय सब हरण करने वाला हो उस महिषुर के चरण आप वो करो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। गोस्वामी जी ने चौपाई जो है प्रारंभ कहाँ की, बंदऊ, सबसे पहले उनकी वंदना भी करें, बंदऊ प्रथम महिषुर चरना, है ना। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं कि ये सब लक्षण बस ही जासु उर, जान हो तात संत संततपुर। तो भगवान ने 3 चौपाइयों में, 3 दूनी 6 चौपाइयों में भगवान ने कुछ गुण कहे और ये सब लक्षण कहे, जिसके हृदय में रहें उसको आप सही सही में संत समझना। तो अगर आप संत की पहचान करना चाहते हैं, लोग अक्सर ये भी प्रश्न करते हैं गुरु किसको बनाना चाहिए, किसके वचनों को सुनना चाहिए, किसका अनुसरण करना चाहिए। तो बहुत ही साधारण शब्दों में भगवान श्री राम ने 6 चौपाइयों में सारे गुण कह दिए। हम उन चौपाइयों को याद रखें। सबसे पहली बात कहे, विषय अलंपटशील गुणाकर, जो विषयी ना हो। 99% तो इसी में कट जाएंगे, 99% इसी में कट जाएंगे। तो आपको पहचान तो, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि पर दुखशील गुणाकर, जिनमें शीलता हो, है ना। चलो शीलता तो हमको कोई छद्म भी कर सकता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, है ना। फिर कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, उसमें विमद होना चाहिए, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। शत्रु नहीं होगा, किसी पे क्रोध नहीं करेंगे। तो बहुत बेसिक मूल बातें जिनको देख करके आप जजमेंट कर सकते हैं। प्रणाम सबको करना है, बात ही ध्यान रखनी है, लेकिन किसका अनुसरण करना है, किसका अनुकरण करना है, ये बात जो है वो हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको सिखाई है, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं। कहते समदम नियम नीत नहीं डोलहीं, परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा स्तुति यानी मान और बड़ाई दोनों एक जैसे लगते हैं, वो सज्जन मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो ये कुछ संतों के लक्षण कहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे सारे विद्वान, विद्वत प्रतीत युक्त महात्मा भक्तगण जो भगवान के नाम रूप गुण का सदैव सर्वदा कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब कीर्ति गायन, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी। जरूरी नहीं है कि वो ढोलक मंजीरा लेकर के लगे हों, ठीक है। वो कोई कथा कहने में हो सकता है, कोई सिर्फ चर्चा करने में हो सकता है। आप कोई बात कहो और उस पर ही वो बात कह दे कि भगवान राम तो ऐसे करते थे, तो वो भी कीर्तन कर रहा है। भगवान का किसी प्रकार से गुणानुवाद करे, वो कीर्तन है। तो जो इन सब का कीर्तन करते हैं, यानी श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, वही महात्मा हैं। और जो सच्चिदानंद स्वरूप के नित्य दासत्व को प्राप्त करने के लिए अपना शरीर, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक क्रियाओं में दृढ़ रहे, वैदिक मार्ग का अनुशीलन करे और संसारिक कर्म में चित्त जिसका विक्षिप्त ना हो, ऐसा व्यक्ति ही भक्ति योग द्वारा भगवान की शरणागति प्राप्त करता है और वही महात्मा कहलाता है। तो महात्मा जो है वो हम लोगों ने देखा था कि उस श्लोक में सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वत रहता है। इसीलिए जो है वो भरत जी को कहते हैं कि साधु साधु तुम सब भांति साधु। और उनको देख करके जो वैरागी जीवन बिताने वाले संत लोग हैं वो भी लजाते हैं। असन वसन वासन व्रत ने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। ऋषि धर्म का कठिनता यानी दृढ़ता से पालन करते हैं। और सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनि राज लजाई।
भरत जी की जो दशा है उसको देख करके जो संत लोग हैं उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। तो भक्त लोग जो है भगवान के कार्यों के लिए, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम आदि का कीर्तन करने के लिए, अपने को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाने के लिए दृढ़वत रहते हैं। इस श्लोक को इसलिए थोड़ा सा लिया क्योंकि हम लोगों ने नमस्कार यानी नमस्ते पर यानी भगवान को प्रणाम करने पर अधिक चर्चा नहीं कर पाई थी, समय कम था। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते, कैसे होते हैं? नित्युक्त होते हैं, कभी भगवान से अलग होकर सोचते नहीं हैं। और नमस्यन्तश्च मां भक्त्या कैसे करते हैं? पूरे टाइम भगवान को प्रणाम करते हैं। कुछ एपिसोड पहले की बात है, ये हमने चर्चा की थी, निवेदन किया था कि नाम और प्रणाम ये दो ही युक्ति हैं कलिकाल में भगवत प्रेम प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की, भगवान के चरणारविंद में अपना स्थान बनाने की। तो वो प्रणाम कैसा करना चाहिए और उस प्रणाम के विषय में कैसे चर्चा करें, कैसे जानें, तो हम लोगों ने ये 5वें अध्याय का नहीं 4थे अध्याय का 35वां श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो किसी संत की महिमा क्यों कही भगवान ने? पहले इस श्लोक के पहले संत की महिमा कही, महात्मा की महिमा कही। इसलिए कही क्योंकि वो महात्मा पहचानो, उनके पास जाओ, वो विधि सीखो। और उस विधि में क्या सिखाएंगे? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो कैसे प्रणाम करना है? तो साष्टांग प्रणाम करने की विधि होती है। उर्सा शीर्षा दृष्टया मनसा वत्सा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जनुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। दूर से ऐसे नहीं जैसे आज के टाइम में हमारे ज़माने के लोग जो है घुटना उठने छू के काम चला देते हैं, तो वैसे नहीं। कैसे करना है? साष्टांग प्रणाम करना है, सिर से, उर से, दृष्टि से, आंखें भी है ना, मन से, वचन से, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से, दोनों जांघों से। कैसे? जैसे भरत जी आए और एकदम भगवान के सामने भूतल परे लकुट की नाई, जैसे लाठी गिरती है उसको कहते हैं दंडवत। डंडे के समान गिर जाना, दंडवत प्रणाम। तो लाठी के समान, तो लाठी के समान अगर कोई गिरेगा तो क्या होगा? उसका सिर भी, उसकी दृष्टि भी है, दृष्टि तो इस तरह से भी और वैसे भी, और यानी हृदय, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों जांघें, ये सब पृथ्वी से। तो दृष्टि से जो प्रणाम करने की बात है वो क्या है कि भगवान को अच्छे से निहारना। दूसरा जो हम लोग अक्सर करते हैं, जो हम समस्या हम लोग देखते हैं, वो क्या है कि जब मंदिर में जाते हैं तो जाकर के वहाँ आँख बंद कर लेते हैं, आमतौर पे ऐसा करते हैं। तो वहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि प्रार्थना तो चलो ठीक है, जो करनी है करिए, हाँ, लेकिन जो हमको मौका मिला है भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करने का, घर से गए ही इसलिए हैं। अब कोई कह सकता है घर में तो फोटो हमारे है तो मंदिर क्यों जाएं, वहाँ ऐसा क्या विशेष है? जहाँ पर भगवान की सुंदर तरीके से सेवा की जा रही है वहाँ भगवान अपने को और अधिक प्रकट करते हैं। अब आप पूछो कि ऐसा क्यों है? तो भगवान का सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूँ। तो जहाँ उनकी अधिक सेवा होती है वहाँ अधिक प्राकट्य हो जाता है। ठीक है, हमने इस बात पे भी निवेदन किया था कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान के मंदिर पर आक्रमण किया, भगवान ऐसे ही बैठे रहे। तो आक्रमणकारी का जैसा दृष्टि था भगवान ने उसके हिसाब से, यदि भगवान उसके लिए भगवान बन जाते तो किस दुष्ट को कितनी आसानी से दर्शन मिल गए। अब उल्टा सोचो, फिर तो हर आदमी दुष्टता करेगा, जाके भगवान पे आक्रमण कर देगा। तो उसने देखा कि उसकी वृत्ति कैसी है, पत्थर की वृत्ति है, भगवान उसके लिए पत्थर है। अब आप कहो कि उसको कोई परिणाम क्यों नहीं मिलता? मिलता है, अवश्य मिलता है। कोई भी ऐसा आक्रांता, आतंकवादी,
ये करने वाला व्यक्ति वो सुखी नहीं रहा है जीवन में, अवश्य मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्म तो भोगने पड़ते हैं, है ना, कर्म तो हमेशा भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है वो भगवान को जो दृष्टि से प्रणाम करने की बात है कि भगवान को अच्छी तरह से दृष्टिपात करें, हैं, और कैसी दृष्टिपात करें? वैसी दृष्टिपात करें जैसे विभीषण ने की। गए तो बिना पलक झपकाए, पलके गिरी नहीं, देखते ही रह गए। विश्वामित्र ने जैसे देखा भगवान को, पलके गिरी नहीं, तो गए अपलक निहारा। भगवान के श्री अंग को इस प्रकार से, उसकी भी विधि है कि हमेशा श्री चरणों से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए मुख कमल की तरफ जाना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर में, गए सबसे पहले भगवान का चेहरा कितना सुंदर है। विधि नहीं है ये, विधि है पहले श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, वहाँ से दृष्टि टेकते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए और उनके मुख कमल को प्रणाम करना चाहिए। फिर कहते हैं मन से प्रणाम कैसे करें? उर्सा सिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा। मन से कैसे प्रणाम करें? तो मन से प्रणाम करने का मतलब है कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। फिर कह रहे हैं वचसा तथा, वाणी से कैसे प्रणाम करें? तो उसका तात्पर्य यह है कि ओम या अन्य भगवान के जो भी नाम है, कृष्ण, राम इत्यादि कहते हुए, का जप करते हुए भगवान को प्रणाम करें। और नियम ये भी है कि भगवान के मंदिर के आगे पीछे, बाएं भाग में, सामने और मंदिर के भीतर, इसमें हवन और साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल दाईं ओर से प्रणाम करना चाहिए। मतलब अंदर जाकर के प्रणाम करना चाहिए, लेकिन दाईं ओर से करना चाहिए। किसके दाईं ओर से? हमारा हृदय, यानी हमारा जो बायां है वो भगवान की तरफ हो, इस तरह से। अगर भगवान की विग्रह ऐसी है तो हमको ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, जा करके। तो क्या होगा, ये वाला जो हृदय है वो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन भगवान का वो क्या हिस्सा हुआ? दाहिना हुआ, भगवान का दाहिना हुआ। भगवान का ऐसे अगर खड़े हैं तो उनका दाहिना हुआ और आपका लेफ्ट साइड उधर है। तो ये मंदिर के अंदर प्रणाम करने की विधि है। समझ में नहीं आया, जैसे जैसे हाँ, ठीक है। तो भगवान जो है उनका जो दाहिना है वो क्या है? जो हाथ उन्होंने आशीर्वाद के लिए उठा रखा है, ठीक है। तो हमको किधर से? इधर से प्रणाम करना चाहिए। जैसे अभी, हाँ, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है। तो अगर हम दंडवत करें तो ऐसे करें, सिर उधर रहेगा, पैर इधर रहेगा, सिर उधर रहेगा, ताकि जो हमारा हृदय है वो भगवान की तरफ हो जाए। तो गलत है, ऐसे करना चाहिए। हाँ, ठीक है। दंडवत जो है हमेशा ऐसा करना चाहिए। कारण ये है कि चाहे कोई भी, जिनको भी आप प्रणाम करने जाते हैं, यदि आप भगवान राम को प्रणाम करने जा रहे हैं तो हमेशा हनुमान जी सामने बैठे होते हैं। जब आप सामने से प्रणाम करते हैं तो आपके पैर हनुमान जी की तरफ हो जाते हैं। दर्शन है तो बहुत सारे देवता इकट्ठा रहते हैं हमेशा, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वो सारे इकट्ठा रहते हैं, तो आप सबकी तरफ आपके पैर हो जाएंगे। ऐसे ही आप शिवालय में जाएंगे तो नंदीश्वर बैठे रहते हैं। अगर आप भगवान विष्णु या कृष्ण जी के उसमें जाएंगे तो बाहर गरुड़देव बैठे होते हैं। तो आपको हमेशा सामने पैरों की तरफ जो उनके महान भक्त हैं वो मिलेंगे। तो आप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके जो चरण हैं वो उनकी तरफ रहें, है ना। तो ये कुछ प्रणाम की विधि थी जो हमने पिछली बार नहीं चर्चा कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये चर्चा इस बार करेंगे और आप लोगों से वो शेयर किया। तो अब आज के श्लोक पे हम लोग आते हैं। आज की श्लोक संख्या है 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम।
अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो भगवान इसमें क्या कर रहे हैं, अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो जो महात्मा नहीं है, भगवान ने सबसे पहले क्या किया, वो जो सबसे ऊपर की स्थिति है उसका वर्णन किया और बताया कि करना तो ऐसे ही चाहिए। पर अर्जुन के मन में बात आई कि सब तो महात्मा बन नहीं पाएंगे हैं। आप तो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ 50-60 श्लोक पहले ये बात कह रहे थे, आपने बात कही, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धानाम यत्नामपि। तो जब आप ऐसी बात कह रहे थे और फिर आपने उसके बाद में फिर उसी अध्याय के 19वें श्लोक में ये भी कह दिया, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबुद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो जब आपने ये दोनों बातें कह दी तो महात्मा तो बन ही नहीं सकते सारे, वो तो करोड़ों में कोई एक निकलेगा। तो दूसरों का क्या, दूसरे क्या करते हैं, उनकी क्या विधि रहती है, वो किस प्रकार से व्यवहार आचार आदि करते हैं। तो अर्जुन ने ये प्रश्न मन में सोचा और भगवान ने जो है उसके उत्तर स्वरूप ये श्लोक क्या है, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ये भगवान ने कहा। तो पिछले श्लोक में हमने देख लिया कि महात्मा का भगवान ने वर्णन किया और बताया कि वो हमेशा भगवान के कीर्तन आदि में व्यस्त रहते हैं और इस श्लोक में इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसमें जो अन्य लोग हैं, जो महात्मा नहीं हैं, वो निचले स्तर पे हैं, और वो जब निचले स्तर पे हैं तो वो विभिन्न अपने ज्ञान और जो भी ज्ञान से अर्जित होने वाला उससे अलग अलग स्तर बन गया उनका। तो अन्य जो शब्द है वो इसलिए सबके लिए प्रयोग हुआ, बहुवचन। भगवान ने अन्य नहीं करके क्या क्या, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो इसमें भगवान ने 3 प्रकार का वर्गीकरण दिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि वो 3 प्रकार का वर्गीकरण क्या है। तो इसमें भगवान ने क्या कहा, कर वो भी उपासना रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो माम उपासते। तो 2 चीज़ें बड़ी ध्यान देने योग्य हैं। एक तो भगवान ने जो है पिछले 2 अध्यायों से अपने आप को वहाँ पे प्रकट करना प्रारंभ किया है और सब जगह कहा कि मैं और मैं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान ये बात कह रहे हैं कि वही हैं जो हमेशा सर्वथा पूजनीय है, उनके अलावा दूसरा कोई और नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं माम उपासते, यानी उपासना भी किसकी करनी है, उन्हीं की करनी है। तो उपासना शब्द जो है वो हम लोग जानते हैं, उप मतलब होता है निकट और आसना मतलब होता है बैठना। तो भगवान के निकट पहुँचना, निकट बैठना, ये उपासना पद्धति, सर्वोच्च उपासना पद्धति क्या थी जो हमने पिछले श्लोक में देख ली। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, कभी कभी, वो तो क्या नित्ययुक्त हैं। नित्ययुक्त होने का मतलब भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं तो हमेशा उपासना की स्थिति में होते हैं और भगवान के निकट रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं उस स्टेज तक हैं या उनकी अलग उन्होंने प्रक्रिया अलग पकड़ ली है, तो वो क्या करते हैं, वो भी भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे पहुंच सकते हैं, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ चीज़ क्या है, पद्म पुराण के अनुसार, जब भागवत पुराण का महात्म्य जहाँ पर दूसरे अध्याय में, उत्तराखंड के दूसरे अध्याय में वर्णन किया है, तो उसमें नारद जी जो 4 कुमार हैं उनसे कह रहे हैं, कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म का सूचक माना जाता है। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है, वो श्रीमद् भागवत का वो प्रवचन है
जिसका ज्ञान सुखदेव आदि महात्माओं ने किया है। तो ज्ञान यज्ञ असल में क्या है कि भगवान का चरित्र गुणगान करना। रामायण आदि आर्ष ग्रंथ उनका पठन करना ज्ञान यज्ञ है। उसके सुनने से ही, श्रीमद् भागवत पुराण के सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बल मिलता है। जैसे उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे सिंह की गर्जना सुन करके भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा होना शुरू हो जाती है। तो उसका माध्यम क्या है? माध्यम है भगवान के चरित्र का गुणानुवाद। और ये किससे सुनना चाहिए? वो यज्ञ किससे करवाना चाहिए? वो भी महात्माओं के मुख से ही करवाना चाहिए, जो भगवान से नित्य जुड़े रहते हैं, अन्यथा बाकी लोगों से नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को नियम बना करके ग्रंथों का, स्पेशली श्रीमद् भागवत पुराण, रामचरितमानस, रामायण का, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन, स्वाध्याय करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, 18वें अध्याय में 70वां श्लोक है, आखिरी के श्लोक में से एक है, 78 श्लोक है, 70वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जब वो सब कह लिया तो हर पुस्तक के अंत में जो भी कही या लिखी गई, उनमें आखिर में आपको बताते हैं कि इससे आपको मिलेगा क्या। पहले शुरू में महात्मा कहते हैं और बाद में फिर बताते हैं इससे मिलेगा क्या। ठीक है, उपसंहार करते हुए। तो भगवत गीता के उपसंहार वाले हिस्से में कहते हैं, अध्येशेते या चाया इमं धर्मं संवाद आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टा श्यामिति में मति। जो मनुष्य हम दोनों यानी अर्जुन और भगवान कृष्ण के धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ क्या हुआ? जो हम लोग कर रहे हैं ये भी ज्ञान यज्ञ है। भगवत गीता का अध्ययन करना ज्ञान यज्ञ है। तो ये भी एक स्टेप है, इस स्टेप से भी हम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि अनन्य भक्त जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है और वही महात्मा है। लेकिन उससे निम्न 3 प्रकार के उपासक हो सकते हैं, जिसमें भगवान ने कहा कि एकत्वेन पृथकत्वेन विश्वतो मुखम। एक एकत्व वाला हो सकता है, एक पृथकत्व वाला हो सकता है, और एक विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम। तो वो कैसे? माम बहुधा उपासते, ये जितने भी अलग लोग हैं ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व से, पृथकत्व से या विश्व रूप से मेरी उपासना कर सकते हैं, करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो हैं वो क्या है? एकत्व वाले कैसे हैं? उनको बोलते हैं अहंग्रहो उपासक। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग कर चुके। हाँ, तो सबसे ऊपर की कैटेगरी में हमने देख लिया कि महात्मा है। उससे थोड़ा नीचे की कैटेगरी में भगवान ने कहा, रामचरितमानस में भी प्रारंभ में ही वर्णन है, और हम लोगों ने ये 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखा है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग कौन कौन से? भगवान ने बताया कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, है ना, और ज्ञानी। तो ये 4 जो हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर हो गए अनन्य यानी महात्मा, उनसे नीचे हो गए ये, और उनसे भी निम्न ये, जिनकी चर्चा वहाँ नहीं हुई अब यहाँ कर रहे हैं। तो वो भगवान से अलग अलग तरह का संबंध बनाते हुए वो करते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं उनको 3 प्रकार से कहते हैं। एक परमेश्वर और अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, तो ये कहते हैं एकत्व, हम और भगवान एक हैं। इनसे निम्न है परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की, यानी प्रतीकात्मक हैं, प्रतीक को ले लेते हैं कि ये जो ज्योति है वो भगवान है, या चंद्र सूर्य आदि कोई भी प्रतीक ले लिया और उससे। फिर तीसरा है भगवान के विश्व रूप के, भगवान जो है वो इस संसार में है, इस यूनिवर्स में है, और चंद्रमा सूर्य इत्यादि सब भगवान ही हैं, तो वो उनको उस रूप में पूजा करते हैं। तो ये 3 कोटियाँ कहीं, और इसमें जो पहली कोटि है जिसमें एकत्व है उसे कहते हैं अहम ग्रहोपासक, दूसरे को बोलते हैं प्रतीकोपासक, और तीसरे को बोलते हैं
विश्व रूपोपासक। तो इसमें जो इन तीनों में सबसे उच्च कोटि है वो क्या है, वो एकत्व वाली है। तो एकत्व की भावना के द्वारा, लेकिन ज्ञान यज्ञ में जब कोई बढ़ता है, ज्ञान मार्ग से द्वारा भगवान की उपासना करता है, तो वो अंत में ये बात उसको समझ में आ जानी चाहिए। अगर वो सही मार्ग पर है तो उसको ज्ञान यज्ञ में भी अंत में ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान ही सब कुछ है, उनके अलावा कोई दूसरा है नहीं। जो भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय, मेरे अलावा कुछ और है नहीं। और इसी को भागवत पुराण में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, एते चांस कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। जो ये सारे अवतार आदि देख रहे हैं वो या तो अंश हैं या पूर्णांश हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, वो मूल व्यक्तित्व हैं। और जब भी कोई उपद्रव मचाया जाता है तो वो सभी ग्रहों पर आस्तिकों की रक्षा के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान का जो अगर कहा जाए कि समग्र रूप है तो वो क्या है, वो कृष्ण रूप, राम रूप ही है। इसलिए ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको इस बात का भान हो जाना चाहिए यदि वो सही मार्ग पे जा रहा है, और नहीं तो वो मार्ग उसका ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने ये बात जान ली कि गीता का अध्ययन करना भी क्या है, ज्ञान यज्ञ है, और भागवत पुराण का अध्ययन करना भी ज्ञान यज्ञ है ना। तो इसमें जो है एकत्व की भावना क्या रहती है, एकत्व की भावना है परमेश्वर और अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जो कहते हैं सोहम अस्मि, जो वो है वही मैं हूँ, हैं। तो इसको कहते हैं अहंग्रहोपासना। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भक्त लोग हैं, इसको बहुत ही निकृष्ट मानते हैं, और ये निकृष्ट है। अगर आप भगवान से संबंध बना रहे हैं, कोई भी संबंध बना रहे हैं, तो वो संबंध जो है उस संबंध के दायरे में रहेंगे। हम आप मान लीजिए कहते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, हम या कहते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, जिस प्रकार का संबंध लिया, उन सभी संबंधों में ये बात है, वो संबंध नित्य, वो हमेशा का है, लेकिन फिर भी हम में और उनमें अंतर रहता है। जब एकत्व की भावना आती है तो क्या कह रहे हैं कि हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, तो बराबरी का दर्जा हो गया। और ये जो है वो वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसको मायावादी सिद्धांत कहते हैं, इसको मायावादी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये सामान्यतः कौन लोग होते हैं, जो निराकार उपासक होते हैं, पर उनका एक अपभ्रंश आया समाज में, जो भगवान को उस तरह से मानते नहीं, निरंकारी कहते हैं उनको, है ना। तो वो सारे लोग किसी मूर्ति और विग्रह और चित्र और ग्रंथ आदि को मानते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। होता है ना, यूट्यूब पे सभी उपलब्ध हैं, बोले आज तो बाबा का प्रवचन हो रहा, आप भी सुनिए, सब जगह, मतलब वो सब जगह उपलब्ध हैं। और वो आपको ऐसे लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं, तो हमें उनसे बच कर रहना चाहिए। हमें पहले पूछना चाहिए कि आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कैसी पूजा करते हैं, आप भगवान को किस रूप में देखते हैं इत्यादि। उसके बाद उनके पास तभी जाना चाहिए। दूसरे प्रकार के जो है तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन। दूसरे क्या है, पृथकत्वेन, यानी पृथक हैं। वो समझते भगवान अलग हैं और वाले भगवान अलग हैं, उनका एक दूसरा रूप वो अलग है, तो वो उनको प्रतीक के रूप में ले लेते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो समय के साथ में उनको इस बात का भान हो जाना चाहिए कि वो जिसको पृथक समझ रहे हैं, जिस भी प्रतीक में, चूँकि भगवान परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं, तो वो एक ही हैं। यदि इस बात का ज्ञान नहीं हुआ तो वो गलत मार्ग पे है। तो भगवान ने जो है वो 15वें अध्याय में ये बात कही, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदैश्च सर्वेणाहमेव वेद्यो वेदांत कृत देवदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो,
सर्वस्व मतलब सभी जितने भी प्राणी हैं, चराचर हैं, उन सब के हृदय में मैं निवास करता हूँ। और मेरे ही कारण उनको क्या होता है, स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, उनकी स्मृति उसमें विस्मृति हो जाती है, ज्ञान और अज्ञान होता है उनको। भगवान जिसको चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, भगवान ने जैसी बुद्धि दी है, तो जो उस डायरेक्शन में बढ़ने का प्रयास करता है, भगवान उसको उस प्रकार की बुद्धि दे देते हैं। तो वो सब वही हैं, उनसे अलग नहीं है। तो जो लोग जो है प्रतीक, ये पहले वाले से और निचले दर्जे के हुए, ठीक है। इन्होंने तो भगवान को एक तरह से उनको छोड़ ही दिया, उनसे वो। अब तीसरे प्रकार के लोग आते हैं, जो कैसे हैं, जो ये दुष्पृथक वाले हो गए, जिन्होंने किसी प्रकार के कोई देवता को समझ लिया कि वो परमेश्वर है और उनकी उपासना करने लगे। तीसरे हैं विश्वतोमुखम, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले लोग। तो विश्व रूप की पूजा एक समग्र रूप में नहीं करते वो। भगवान का विश्व रूप तो ये है जो सामने दिख रहा है अपन को, लेकिन इस रूप में नहीं करते वो क्या करते हैं कि भगवान का जो ये चंद्रमा है, वो भगवान का मन है, तो चलो चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं इस तरह से। तो तृतीय कोट में वो लोग आते हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ और सोच नहीं पाते। उनकी सोच जो है वो इसी ब्रह्मांड में अटक के रह गई है, भगवान को इससे परे वो सोच ही नहीं रहे। तो ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर, जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस प्रकार से भी कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही परम धर्म है और सब प्राणियों में भगवान बसते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। करने में गलत नहीं है, भगवान ने भी यही कहा है कि हमको परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भगवान ने भी कहा। लेकिन उसमें नहीं कहा कि तुम मुझे मत मानो, ऐसा समझो कि जो है वो सब मेरे द्वारा ही उपजाए हैं, सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा ही उपजाए हुए हैं, मुझसे ऐसे पृथक नहीं है। भगवान ये बात बहुत बार समझाएं। तो भगवान का हमको प्लेस जो है वो निश्चित करके रखना ही पड़ेगा, उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे लोग जो है वो क्या समझते हैं, उनके मन में आता है कि भगवान पृथ्वी जो कैसी है, पृथ्वी भगवान के चरण है। कहा गया है भागवत पुराण में, भगवान की जब ये 8वें अध्याय में भगवान की स्तुति की गई, उसमें कहा गया पादो महीयम सुकृतैव यस्या चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गा सवै महापुरुष आत्मतंत्र प्रसीदताम ब्रह्मा विभूति। तो भगवान के विषय में ऐसा कहा गया कि वो पृथ्वी चरण है जहाँ से चारों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो रही है, और ऐसे भगवान जो है वो प्रसन्न हो। आगे कभी वो समझते हैं कि चंद्रमा क्या है, भगवान का मन है, तो चंद्रमा की पूजा कर ली, जो उन्हें दिखाई दे रहा है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर, जो उन्हें दिखाई दे रहा है वो उसको समझ रहे हैं कि भाई ये भगवान है, और उसी तक उनकी सोच सीमित है। तो इसका भी वर्णन है, ये सारे जितनी भी चीज़ें वो हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सब जो है वो भागवत पुराण में भगवान की स्तुति की गई और ऐसा कहा गया। लेकिन उसमें समग्रता दिखाने के लिए कहा गया है कि भगवान को अगर समग्र रूप में देखेंगे तो ये सब मिला के भगवान का स्वरूप बनेगा। ये सब भगवान में ही है, भगवान से पृथक नहीं है, ठीक है। परंतु ये भगवान ही है ऐसा भी नहीं है। तो कहा गया कि चंद्रमा क्या है, भगवान कृष्ण का मन है। सोमम मनो यस समान मनंती दिवोकसाम यो बलमादयायो ईशो नगानाम प्रजना प्रजानाम प्रसीदताम न सा महाविभूति। सोम चंद्रमा आदि सभी देवताओं के लिए अन्न शक्ति और दीर्घायु का स्रोत है। तो लोगों की भ्रांति क्या है कि भगवान यही है। तो कहा गया कि चंद्रमा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का मन है, ऐसे ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पे प्रसन्न हो, जो स्तुति में कहा गया। और फिर तीसरी चीज़, अग्नि को वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण का मुख है, तो सिर्फ अग्नि की उपासना। अग्निर्मुखस्य मुखम यस्य तु जात वेदा जाता क्रिया कांडन में जन्मा अंता समुद्रे अनुपचन सोधातून प्रसीदताम न स महाविभूति। अग्नि कैसी है, अग्नि भगवान का मुख है। इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं
तो भगवान को आहुति ऐसा मानकर प्रतीकात्मक रूप में कि ये भगवान का मुख है और स्वाहा कहते हुए आहुति देते हैं। इसलिए विधान भी ऐसा रखा गया, जब पुरोहित आपके सामने बैठते हैं तो वो आपको शिक्षा देते हैं कि फेंको नहीं, आहुति इस प्रकार से देनी चाहिए जैसे आप किसी को खिला रहे हैं, है ना, तो वो भावना रहनी चाहिए। तो भगवान कैसे अग्नि के रूप में प्रकट हुए, अनुष्ठानों की आहुति स्वीकार करने के लिए, अग्नि समुद्र की गहराई में धन उत्पन्न करने के लिए विद्यमान है, और अग्नि तो आपके पेट में भी है, जिसे हम लोग जठराग्नि कहते हैं। शरीर के पोषण के लिए विभिन्न स्राव उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि विद्यमान है। कभी आप देखिए तो चोट लग जाती है, वहां पे गर्म हो जाता है, अग्नि है। तो ऐसे परम शक्तिशाली भगवान जो अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं वो हमसे प्रसन्न हो, ऐसा स्तुति की गई है। यच्चाचुरासीत तरणिर्देवमान त्रयीमयो ब्रह्मण्ये सिद्धिषण धन्यम द्वारम च मुक्तेरमृतम च मृत्यु प्रसीदताम न स महाविभूति। सूर्यदेव कैसे हैं? वो मोक्ष के मार्ग को दर्शाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो सूर्य के मार्ग से जब सूर्य उत्तरायण रहे तो मोक्ष की गति ले सकते हैं। तो इसे अर्चरा द्विवर्तम कहते हैं। वेदों को समझने के लिए मुख्य स्रोत हैं और वे ऐसे परम धाम है जहाँ पे सत्य की पूजा की जा सकती है। तो ऐसे सूर्यदेव भगवान की आँख हैं और ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पे प्रसन्न हो। और फिर आगे कहा गया कि वायु क्या है? भगवान के श्वास हैं। प्राणाद भूत यस चराचराणाम प्राणासहो बल्म भोजस वायु अन्वास्म सम्राज विघ्नानुघ्ना वयम प्रसीदताम न समा विभूति। वो सभी चाहे जीवधारी चल हो या चल हो, अपनी प्राण शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति, अपना जीवन किससे प्राप्त करते हैं? वायु से। तो भगवान प्राण वायु के रूप में आपके अंदर रहते हैं और अपनी प्राण शक्ति से वायु का अनुसरण करते हैं। तो ऐसी वायु प्राण शक्ति जो है वो भगवान के मूल के द्वारा उनकी प्राण शक्ति से उत्पन्न हो रही है। ऐसे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो ये अलग अलग स्वरूप हैं जिसमें वो लोग देखते हैं कि भगवान है। तो हम लोगों ने देखा इसी अध्याय में, अगर हम पीछे से देखेंगे तो एकत्वेन जो है वो अहंग्रहोपासना के विषय में बताता है, यानी मैं वही हूँ। ये 11वें श्लोक में प्रतीक उपासना, अब आगे उनके विषय में भगवान बात करेंगे। और तीसरा विश्वतोमुखम जो 16वां श्लोक से 19 तक के श्लोक में इस बात की चर्चा होगी। तो अभी हम लोग जो इसके बाद से श्लोक चलेंगे वो भगवान के विश्व रूप की श्लोक चलेंगे। और लेकिन ये बात समझने की है कि एकत्वेन पृथकत्वेन और विश्वतोमुखम ये सारे मिला के भगवान की समग्रता है। इनमें से कोई भी अलग भगवान की उपासना के लिए उचित नहीं है। और जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया वो भगवान ने स्वयं कह दिया कि वो क्या है? वो अनन्यता है, वो भगवान की भक्ति है। उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं है। पिछली बार भी हम लोगों ने सर्वंग जी का प्रसंग लिया था, उसी के माध्यम से इस बार इसको फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि भगवान क्या है कि सर्वंग ऋषि के आश्रम जा रहे हैं चित्रकूट में, माता सीता और लक्ष्मण जी साथ में। पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा देखि राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। भगवान को जब देखते हैं तो उनके एक टक देखते रह जाते हैं, अत्यंत आदर पूर्वक उस मकरंद रस का पान कर रहे हैं और कह रहे हैं गोस्वामी जी कि ऐसे सर्वंग ऋषि जी का जन्म धन्य है। अब जब उन्होंने देखा है तो भगवान से मुनिवर क्या कह रहे हैं? कहे मुनि सुन रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहो बिरंच के धामा सुनो श्रवण बन आए हैं रामा।
मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था? हे शंकर जी के मानसरोवर के राजहंस, हे भगवान राम, जो आप हमेशा विराजमान रहते हैं, किसके मन में, किसके हृदय में? भगवान शंकर के। उनके तो आप मानस हंस हैं। तो आपको जो मैंने देखा है, तो आप बात सुनो कि मैं तो जा रहा था, कहाँ जा रहा था? मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, विमान खड़ा था, उसको वापस भेज दिया है। क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे पता चला कि आप पधारने वाले हैं। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी चाहती। नाथ सकल साधन में ही ना, किन्हीं कृपा जान जन दीना। दिनों रात मैं तो आपकी राह देख रहा था। ये भक्त की दृढ़ता है। हमने क्यों लिया इस प्रसंग को? जो हमने पिछले 3 श्लोक कहे, वो ये प्रसंग पूरा एक साथ सुना देता है। कितना ही बड़ा लोभ क्यों ना मिल रहा हो, कितनी बड़ी सिद्धि क्यों ना मिल रही हो, उसको जो है छोड़ करके भक्त दृढ़ता से भगवान की बाट जो होता है वो देखता रहता है। चितवत पंथ रहो दिन राति, नित्य युक्ता, छोड़ नहीं रहा, एक सेकंड छोड़ नहीं रहा। फिर कह रहे अब प्रभु देख जुड़ानी चाहती। जब भगवान आ गए तब उसके मन को विश्राम मिलना शुरू होता है। नाथ सकल साधन में ही ना, किन्हीं कृपा जान जन दीना। ऐसा कौन कहता है जिसमें दैन्यता हो? सारे साधन कर रहा है, फिर भी कह रहा है नाथ सकल साधन में ही ना। मैं कोई साधन नहीं कर पाता हूं, साधन कुछ है नहीं अपने पास, और आपकी कृपा है जो भगवान के हर कृत्य को, किसी प्रकार की उसकी चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो, दोनों में भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही तो महात्मा है, वही तो समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति है। नाथ सकल साधन में ही ना, किन्हीं कृपा जान जन दीना। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। और जब ऐसी स्थिति रहती है ना, तो भगवान से एक संबंध स्थापित कर लेता है। तब वो भगवान से उस प्रकार की बातें कह सकता है जिस प्रकार की बातें एक संबंध में कही जाती हैं। एक पुत्र अपने पिता से कह लेता है, एक दास अपने स्वामी से कह लेता है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो इतना मूर्ख हूं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप तो स्वामी है ना, आपको तो समझना चाहिए था, आप मुझे कैसे नहीं पहचान पाए? तो जो शिकायत करने की वो है, वो एक संबंध बनाने के बाद आती है। तो कह रहे हैं कि सो कछु देव न मोहिनी होरा, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। क्यों? निजपन राख्यो जन मन चोरा, क्योंकि आप भक्तों का मन तो चुरा लेते हैं। तो आपका तो प्रण है कि आप जो है वो दीनों की रक्षा करेंगे। जिसके पास चोरी हो गई, कुछ बचा नहीं, तो उसकी तो रक्षा करेंगे। तो आप तो अपने प्रण को बचाने के लिए, मेरे लिए नहीं आए, अपने प्रण को बचाने के लिए। तब लग रहा हूं दीन हित राती, तन तब लग रहा हूं दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। और मैं इसलिए इंतजार कर रहा था कि किसी दिन तो आओगे, तभी मैं जाऊंगा यहां से। दृढ़ता, दृढ़ता, नित्युक्त है, दृढ़वत है। फिर बता रहे हैं कि सब मैंने किया है, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहम दे भगति बर लीना। मैंने जो भी किया है मुझे, मैं सब समर्पित करता हूँ। तो भक्त की यही प्रवृत्ति रहती है, उसे कुछ चाहिए नहीं, सिद्धादि कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सब जो भी है वो सब भगवान का है, सब समर्पण है। प्रभु कहाँ दे भगति बर लीना, ये सब समर्पित करके क्या किया? उसके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। यह बिच सर रच मुनि सर भंगा, बैठे हृदय चाड़ी सब संगा। और जब ये दुर्लभ भक्ति मिल गई है तो उन्होंने योगाग्नि प्रकट की और उससे वो चले गए। आगे मांगा क्या है?
कहा है कि सीता अनुज सप्रेम प्रभु नील जनर जलद तनु श्याम मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। ये मांगा है, कहा है कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, अकेले नहीं, पूरे दरबार के साथ। सीता, माता सीता भक्ति का निवास होना चाहिए, अनुज वैराग्य का निवास होना चाहिए, और भगवान जो स्वयं श्याम स्वरूप हैं वो, दूसरी तरह से कहें इसको तो शक्ति रहनी चाहिए, शक्तिमान रहने चाहिए, और उनका विस्तार रहना चाहिए। लक्ष्मण जी जो है वो भगवान का विस्तार हैं और माता सीता उनकी शक्ति हैं और शक्तिमान। तो भक्त जो चाहता है वो समग्र रूप में चाहता है, और कैसे? सगुण रूप में। मम ही बसो निरंतर, हमेशा रहने चाहिए। सगुण रूप श्री राम, कैसा? सगुण रूप रहना चाहिए। और इसलिए अस कही जोग अगिन तनु जारा राम कृपा बै कुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथमय भेद भगति बर लयऊ। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण मैंने ये पूरा प्रसंग लिखा यहाँ पे। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, एकत्व नहीं है। लीन होने का मतलब हुआ कि हम समान बनना चाहते हैं भगवान के, तो उसको छोड़ दिया। क्यों? वो निम्न कोटि के है। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथमय भेद भगति बर लयऊ। और इसलिए उन्होंने क्या किया? पहले भेद भक्ति का वरदान लिया कि मुझ में हमेशा रहने वाली भक्ति रहे। अभी तक जो दृढ़ता रखी है उसका परिणाम नित्ययुक्तता होना चाहिए, सतत होना चाहिए, है ना। मुझे आपका हमेशा ही प्रेम मिले, ऐसा मेरे साथ में रहे, है ना। तो ये पिछला श्लोक जो था, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये पाने के लिए ऐसा वरदान भक्त लोग लेते हैं। दशरथ जी का जब देह त्याग किया तो स्वर्ग जाके बैठे रहे, और फिर जब आए हैं तो ज्ञान तो बहुत था, लेकिन भगवान ने फिर अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और मोक्ष नहीं लिया उन्होंने, फिर भक्ति लिए। और वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण, भगवान के सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले, उनको मोक्ष पसंद नहीं आता, मोक्ष को भी हटा देते हैं। ठीक है। भगति लुभाने, तो मुकुट निरादर भगति लुभाने, भक्तों की ये रहती है, मुक्त का निरादर करते हैं और भक्ति ही पकड़ते हैं। तो जो सर्वोच्च चीज़ जो भगवान से प्राप्त करने योग्य है वो क्या है? वो भक्ति है। तो इसमें हम लोगों ने इस श्लोक के माध्यम से देखा कि जो विश्वतोमुखम है वो उनकी स्थिति ये होती है जो आजकल हम लोग संसार में देखते हैं कि बोले हाँ ठीक है, इस पूरा यूनिवर्स वही है, इसी को प्रणाम करना है, इसी को धन्यवाद करना है और इसी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि इसने, उनकी दृष्टि इसके बियॉन्ड, इस यूनिवर्स को यानी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले की तरफ नहीं जाती है। ये सबसे निम्न कोटि की उपासना है भगवान की। तो ये तीनों ही उपासना यहाँ पर चर्चा की गई है, पर ये करनी योग्य है नहीं, इनको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है समय जो है हाँ ठीक है। तो इसके आगे वाले जो श्लोक हैं वो सारे युग्मक हैं, उनको एक साथ लेना चाहिए।